तख्ते लाहौर में बड़ी तब्दीली आने को है। बड़ू ने फैसला कर लिया, होमवर्क मुकम्मल हो चुका है। कुछ ही दिनों में, हफ्तों की बात नहीं कर रहा, दिनों की बात है, पीडीएम पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट फिर से अपनी हुकूमत पंजाब में बनाएगी। और सबसे बड़ी और अहम और सरप्राइजिंग बात यह है कि वज़ीर आला पंजाब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से होगा। ये वाकई आपके लिए हैरान कुन बात हो सकती है, लेकिन ये होने लगा है। जब होगा तो आप देख लेंगे कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की से वज़ीर आला पंजाब जो है वो होंगे। और यूँ तख्ते लाहौर की जो शाही है, जिसको सुप्रीम कोर्ट ने इमरान खान को देन किया था, अब वो फिर से पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के हाथ में आएगी और पीपल्स पार्टी का वज़ीर आला पंजाब होगा। इस हवाले से ज़राए ने इंकशाफ किया है और बहुत बावसूख ज़राए हैं कि नवाज शरीफ और सदर आसिफ अली ज़रदारी के दरमियान टेलीफोनिक राब्ता हुआ है। और उस राब्ते में ज़रदारी साहब की जानिब से बताया गया नवाज शरीफ को कि पंजाब हुकूमत से मुतल्लिक़ तमाम होमवर्क जो है वो मुकम्मल हो चुका है। नवाज शरीफ ने ज़रदारी साहब से पूछा कि ज़मीनी हक़ाइक़, तो ज़रदारी साहब ने तमाम ज़मीनी हक़ाइक़ भी बताए और तमाम पॉसिबिलिटीज़ जो हैं वो भी सामने रखी। और जिसके बाद नवाज शरीफ ने ग्रीन सिग्नल दे दिया और ज़रदारी साहब को कहा कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी अपना कैंडिडेट लेके आए और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी वहाँ पर हुकूमत बनाए। हम उसके इत्तेहादी हैं, जैसे वफाक में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, और यही फार्मूला जो है वहाँ पे भी होगा पंजाब के अंदर। और इस हवाले से होमवर्क कंप्लीट है और ख़बरें भी चलाई गई कि सदर ज़रदारी इस हफ़्ते, ये जो रवां हफ़्ता है, आज बुध है, तो इस हफ़्ते को शुरू होने से पहले कहा गया था सोमवार या मंगल को ज़रदारी साहब जो है वो पहुँचेंगे लाहौर में, लेकिन वो लाहौर शायद नहीं गए अभी तक। ताहम मुनासिब वक्त और मुनासिब उसका इंतज़ार है। मुनासिब वक्त होता है, ज़रदारी साहब ऐसे कच्ची गोलियां तो नहीं खेलते, और वो जो खेलते हैं, वो जो करते हैं, वो फिर सब देखते भी हैं और सरप्राइज़ में भी होते हैं। और ज़रदारी फार्मूला उन्होंने सब ने देखा भी सही जिस तरीके से हुआ। और अगरचे डिप्टी स्पीकर का जो मामला, फिर यहाँ पे रन ऑफ इलेक्शन का मामला था पंजाब असम्बली के अंदर, और जिस तरीके से फिर सुप्रीम कोर्ट का वो हम ख्याल बेंच बैठा और पीडीएम का उस बेंच का बाइकाट करना, ये सारा हिस्ट्री है, ये सारा रिकॉर्ड का हिस्सा बन चुका है और हमारी आपकी आंखों के सामने हुआ है। और जिस तरीके से एक तीर से दो शिकार किए आसिफ अली ज़रदारी ने, एक तो उन्होंने हुकूमत भी तब्दील कर दी पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ के सदर चौधरी शुजात के ज़रिए, और दूसरा जो था कि इमरान खान को जो है वो बेल आउट करने वाले जजेस को भी अवाम की अदालत के सामने ला खड़ा किया, और बल्कि अवाम के सामने एक्सपोज़ किया और मज़ीद एक्सपोज़ भी हो रहे हैं। और फिर पीडीएम का, पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के जितने भी वकला थे, पीडीएम का बाइकाट कर जाना सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग से, आज तक पाकिस्तान की तारीख़, शायद दुनिया की तारीख़ में ऐसी कोई शाज़ नादिर एग्जाम्पल मिलती हो, लेकिन पाकिस्तान की तारीख़ में इसका जैसा कोई एग्जाम्पल मौजूद नहीं है। अब हम इसको यकतरफ़ा फ़ैसला भी नहीं कह सकते, कह भी सकते हैं, क्योंकि ये एक अनोखी बात हुई थी जो हुआ। बहरहाल इन्होंने सुप्रीम कोर्ट के चंद जजेस ने जो है वो शायद इबादत समझते हुए हुकूमत बनाई या बना के दी इमरान खान को, वो परवेज़ इलाही को उन्होंने, बहरहाल वो उसकी लीगल चीज़ें अभी आना अभी बाकी हैं, लेकिन फ़ैसला उन्होंने पहले कर दिया कि आर्टिकल 63A जो अरकान असम्बली के इनहराफ से मुतल्लिक है, उस पर इन्होंने डिटेल जजमेंट देनी थी, वो नहीं दी, लेकिन शॉर्ट आर्डर पर रिलाय करते हुए, और फिर जिस तरीके से ख़ुद चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल को भी अपना मौक़िफ़ तब्दील करना पड़ा। और अभी तो वो मामला ख़ुद सुप्रीम कोर्ट में ज़ेर समात भी है, नज़रसानी आ चुकी है, लेकिन अफसोस से ये कहना पड़ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट वो नज़रसानी दरख्वास्त नहीं लगा रहा हमज़ा शहबाज का, जो उसने परवेज़ इलाही से मुतल्लिक या परवेज़ इलाही को तख्ते लाहौर पर बिठाने से मुतल्लिक जो अदालती फ़ैसला
मसला है उस पर जो नज़रसानी दायर की गई है वो उसने भी 12 रुकनी लार्जर बेंच की जो है वो बात की गई है परवेज़ इलाही उसकी हमजा शहबाज की जानिब से परवेज़ इलाही के ख़िलाफ़ जो नज़रसानी दरख्वास्त आई है, लेकिन सुप्रीम कोर्ट उसको नहीं सुन रही। लेकिन तहरीक इंसाफ का जो भी केस आता है, जो भी दरख्वास्त आती है, शायद वो जजेस मुंतज़र होते हैं कि जो ही दरख्वास्त आए तो उसी टाइम बेंच भी बन जाता है, शायद वो अभी फार्मेलिटीज़ भी उन्होंने पूरी नहीं की होती। मैं आपको इसकी एक मिसाल देता हूँ, ये सारी बातें हवा में नहीं कर रहा, मैं आपको इसकी एक प्रैक्टिकल और हकीकत आज की बात बता रहा हूँ कि तहरीक इंसाफ ने इस्लामाबाद हाई कोर्ट के ख़िलाफ़ अपील सुप्रीम कोर्ट में दायर की और वो अपील राजा परवेज़ अशरफ स्पीकर कौमी असम्बली की जानिब से जो PTI के मखसूस इस्तीफ़े कबूल करने से मुतल्लिक मामला था उसके ख़िलाफ़ उन्होंने अपील दायर की। तो अभी उनको पता ही नहीं था, वकील को इन्होंने फ़िक्स भी कर दिया और फिर वकील आज पेश बामुश्किल ही हो सका। उसने कहा मुझे तो पता ही नहीं था। यानी कि हमने देखा कि तहरीक इंसाफ की शायद वो डॉक्यूमेंटेशन भी पूरी नहीं होती, लेकिन उनकी दरख्वास्त समाअत के लिए लगा दी जाती है और बेंच भी बना दिया जाता है और फिर बेंच जो बनता है वो भी आपके सामने है। लेकिन उस डिटेल में जाने की ज़रूरत नहीं है, वो ज़रूरत पड़ेगी बाद में। देखते हैं ज़रदारी फार्मूला आता क्या है, उसमें है क्या, ज़रदारी फार्मूले में क्या चीज़ है। क्योंकि जब परवेज़ इलाही और हमजा शहबाज का इलेक्शन हो रहा था, रन ऑफ इलेक्शन, तो उसमें ज़रदारी साहब और चौधरी शुजात इकट्ठे बैठे हुए थे और सारी स्क्रीनों पे वो जिस तरीके से वो सारे यही कह रहे थे कि भाई ये ज़रदारी फार्मूला क्या है, भाई ये क्या होगा। तो वो फिर देखा किस तरीके से चौधरी शुजात के एक लेटर ने पूरी कहानी जो है वो तब्दील करके रख दी। और अब भी ज़रदारी साहब से हमें सरप्राइज़ की हमेशा तवक्को रहती है और ये भी शायद आपके लिए बड़ा सरप्राइज़ हो कि वो इमरान ख़ान, ये मीडिया में ये ख़बर आई कि पिंकी पीरनी जो इमरान ख़ान की इस टाइम मनकूवा है या बीवी है, उसने भी आसिफ ज़रदारी हाउस के चक्कर लगाना शुरू कर दिए या उनसे रब्ते की कोशिश कर रही है। शायद वो ये समझती है कि उनको अगर कोई बचा सकता है या इमरान की डूबती नाव को, सियासी नाव को अगर कोई सहारा मिल सकता है तो वो शायद आसिफ अली ज़रदारी ही दे सकते हैं। लेकिन ज़रदारी साहब तो वो इमरान से मुतल्लिक तो वो मुकम्मल तौर के ऊपर कायल हैं, क्योंकि इसकी वजह से उन्होंने जेल भी भुगती और इसकी वजह से जेल में इस ज़रदारी साहब की सिस्टर फरियाल तालपुर के साथ जो कुछ हुआ वो भी आपके सामने है। यूँ वो माफ़ तो करते हैं, उनके साथ पहले क्या कुछ नहीं होता रहा, लेकिन उसके लिए भी आपको पॉलिटिकल विजडम होना ज़रूरी होता है। तो इमरान ख़ान में तो वो पॉलिटिकल विजडम नहीं है और हमेशा बॉल टेम्परिंग करता है, ज़रदारी साहब ने भी कहा। तो यूँ आप इमरान ख़ान से ज़रदारी साहब या पिंकी पीरनी कुछ भी कर ले वो तो आप छोड़ दें। लेकिन बात यह है कि PDM का हुकूमत बनने लगा है पंजाब के अंदर बहुत जल्द। अब ये ज़रदारी साहब पे है कि वो किस वक्त अपना ये जो है इसको पाया तकमील तक पहुंचाते हैं पंजाब के अंदर। और वहाँ पे वज़ीर आला पंजाब जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से हो सकता है, क्योंकि नवाज़ शरीफ ने कहा है कि आप अपना वज़ीर आला लेके आएँ। और इस हवाले से पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पार्लियामेंट्री लीडर सैयद हसन मुर्तज़ा ने कुछ दिनों पहले मीडिया पे ये बात बतलाई थी कि वज़ीर आला कोई भी हो सकता है। तो उन्होंने अपना कहा था कि मैं भी वज़ीर आला हो सकता हूँ, तो हो सकता है कि सैयद हसन मुर्तज़ा वज़ीर आला पंजाब लग जाएँ। बहरहाल अभी चूँकि ये चीज़ें हैपन्स होनी हैं और ये एक इमर्जिंग स्टोरी है जो मैं आपको बता रहा हूँ, ये कहीं और शायद आपको नहीं मिलेगी। इसके बाद शायद ये चीज़ें वायरल हो, तो देखते हैं पंजाब के अंदर तख्ते लाहौर में ज़रदारी साहब क्या करते हैं और कैसे तब्दीली आती है और क्या पॉलिटिकली हमें बड़ा सरप्राइज़ मिलता है। और फिर हम देखेंगे कि सुप्रीम कोर्ट का उस पर क्या रिएक्शन आता है। वो अब उम्मीद है ऐसी गेम करेंगे कि शायद इनको वो रोल प्ले करने का मौका ही ना मिले। तो बहरहाल जुड़े रहिए तैयब बलोच के साथ, फिर मिलते हैं, तब तक की इजाज़त, अल्लाह हाफ़िज़।